एक वक्त था जब पीएसएल में बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपनी पीक फॉर्म में खेलने के लिए आया करते थे, लेकिन अब पता नहीं ये क्या हो गया है। टायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में? चाहे के होटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक के इलाके की सब्जी मंडी में भी कल खेले गए पीएसएल के मैच की बातें हो रही होती थी, लेकिन अब तो कोई बात ही नहीं करता। Because it's going to be the exact same PSL every year. आखिर कैसे पीएसएल, जो कि एक टाइम पर आईपीएल के बाद दुनिया की दूसरी बेहतरीन टी20 लीग थी, जवाल का शिकार हो चुकी है। आइए आज समझते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के इस जवाल की असली हकीकत को, मगर याद रखिएगा इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है। यानी पाकिस्तान सुपर लीग में एक नई टीम अगर मैं बाय करूं, आई विल नेम इट टू द, यानी शहर के नाम के साथ मैं स्नेक्स लगाऊं। यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड। आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। This is going to be the best in the help us make this the best PSL. How? Stop saying this is going to be the biggest PSL when it's not going to be the biggest PSL, because it's going to be the exact same PSL every year. अस्सलाम वालेकुम। आइए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ और आपकी कुछ पुरानी यादों को ताजा करता हूँ, लेकिन उन यादों को ताजा करने से पहले मैंने आप लोगों से पिंड कमेंट में एक सवाल पूछ रखा है, तो उसका जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर देते जाइएगा। तो सबसे पहले अगर आप एज ए मिलेनियल मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अगर मैं आपको लेकर चलूं आज से 5 से 6 साल पहले, यानी कि साल 2018-19 में, जब पीएसएल के 3 से 4 सीजन खेले जा चुके थे, तो जब लोग आप सुबह या फिर बाजार जाया करते थे या फिर चाय के होटल पर जाकर अपने दोस्तों के साथ गपशप किया करते थे, तो मैंने अपने कानों से सुना है कि एक किराना स्टोर पर बैठे हुए कुछ बुजुर्ग पीएसएल के फाइनल को डिस्कस कर रहे थे कि आखिर कोटक ग्लैडिएटर्स वो पीएसएल का फाइनल क्यों हार गया था। वहीं पर अगर आप मेरी वीडियो एज ए जेन जी देख रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि जब पीएसएल का तीसरा चौथा एडिशन चल रहा था, तो उस वक्त हम अपने स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जाया करते थे, और जब पीएसएल चल रहा होता था तो हम सुबह जाकर पीएसएल को कल रात खेले गए मैच को डिस्कस किया करते थे, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला कहा करता था कि देखा है आसिफ अली ने कैसे सनी अली को 3 छक्के मारे हैं, और फिर पेशावर वाला रिप्लाई में कहा करता था कि देखो पेशावर ने छोटा सा टोटल भी कितनी मुश्किल कर दिया था इस्लामाबाद को चेज करने में। लेकिन आज आपने नोटिस किया है कि वही लोग जो कि मिलेनियल जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, वो आज चाहे कि होटल या फिर किराना स्टोर पर बैठकर पीएसएल के मैचेस को डिस्कस नहीं कर रहे होते। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल से जेन जी का हाल भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आधे से ज्यादा जेन जी तो अब पीएसएल के मैचेस को देखना ही छोड़ चुके हैं, इसकी बजाय वो सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये चीज हो क्यों गई है? क्या साल 2018-19 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ज्यादा पैसे थे, इसी वजह से वो पीएसएल में अच्छे प्लेयर्स को बुलवाया करते थे, और आज क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कम पैसे हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आज के मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज में 2018-19 में बहुत ही कम पैसे हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी पीएसएल में बड़े बड़े फॉरेन सुपरस्टार्स अपनी पीक फॉर्म में खेलने के लिए आया करते थे। तो फिर आखिर पाकिस्तान सुपर लीग के इस डाउनफॉल के पीछे असली रीजन क्या है? तो इसकी मेनली 3 बड़ी रीजंस हैं, जो कि मैं आज की वीडियो में आपको एक एक करके बताऊंगा, और साथ में उन रीजंस का सलूशन भी बताऊंगा कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे उन रीजंस को एक दफा फिर से ठीक करके पाकिस्तान सुपर लीग को राइज की तरफ लेकर जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बड़े मसले की। तो सबसे पहला और बड़ा मसला है नो प्रॉपर मार्केटिंग। आपको ये मालूम ही होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल यूजुअली अप्रैल और मई में खेली जाती है, और इसका ऑक्शन यूजुअली पिछले साल के दिसंबर में हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आईपीएल स्टार्ट अप्रैल और मई में होती है, तो बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर उसकी प्रमोशन कब से स्टार्ट कर देते होंगे? 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले? तो सरकार जवाब है कि 3 से 4 महीने पहले। आईपीएल का इंडिया में ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है जियो हॉटस्टार, जिसमें टीवी पर वो मैचेस दिखाते हैं स्टार स्पोर्ट्स पर, जबकि मोबाइल पर वो मैचेस दिखाते हैं जियो सिनेमा, या फिर आज उसका नाम हो गया है जियो हॉटस्टार। अगर आपने कभी स्टार स्पोर्ट्स चैनल देखा हो, तो आपने देखा होगा कि आईपीएल शुरू तो होती है अप्रैल और मई में, लेकिन आईपीएल के मैचेस की प्रमोशन स्टार स्पोर्ट्स शुरू कर देता है फरवरी और मार्च में, जहां पर हर मैच का प्रोमो सेपरेटली तैयार करके रख लिया जाता है, और वो प्रोमो ना सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल्स पर बल्कि एंटरटेनमेंट चैनल्स पर, चाहे वो ड्रामास का चैनल हो, मूवीज का चैनल हो या फिर गानों का चैनल हो, वो प्रोमो बार बार उन चैनल्स पर चलाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड की जा सके और लोगों के अंदर आईपीएल के उस मैच की हाइप क्रिएट की जा सके। एंड सेम गोज विद द डिजिटल मीडिया। अगर आप जियो सिनेमा या फिर जियो हॉटस्टार पर आईपीएल के मैचेस देखते हो, तो मैचेस शुरू होने से कुछ दिन पहले अगर आप उस पर कोई ड्रामा या फिर मूवी देख रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको आईपीएल के मैचेस के एड्स दिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ आईपीएल ने डिफरेंट बड़े फॉरेन प्लेयर्स को उनकी कंट्रीज में अपनी लीग का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। इन ब्रांड एम्बेसडर्स का काम ये होता है कि आईपीएल को अपने मुल्क में प्रमोट करना है, उसके हवाले से अच्छी स्टेटमेंट्स देनी है, लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है। वहीं पर ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान सुपर लीग यूजुअली खेली जाती है फरवरी और मार्च में, लेकिन इस साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और अगले साल T20 वर्ल्ड कप 2026 की वजह से
पीएसएल को शिफ्ट कर दिया गया है अप्रैल और मई में। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की प्रमोशन कब स्टार्ट की जाती है? कभी भी नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान में है पीटीवी एंड ARY नेटवर्क। लेकिन आपने कभी भी पीटीवी के किसी भी ड्रामा या फिर स्पोर्ट्स चैनल पर पाकिस्तान सुपर लीग के एड्स दिन में बार बार लगातार चलते हुए देखे हैं? ये बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल पीटीवी स्पोर्ट्स और ए स्पोर्ट्स पर दिन में 1 से 2 दफा चला देते हैं। और वो भी पता कैसे चलाते हैं? जैसे वो पुराने जमाने में यूट्यूब पर वीडियोस नहीं अपलोड होती थी कि दरमियान में टेक्स्ट लिखा होता था और एक तरफ एक कैप्टन की तस्वीर होती थी और दूसरी तरफ दूसरे कैप्टन की तस्वीर होती थी, लेकिन पीछे आवाज कोई नहीं आ रही होती थी और म्यूजिक बज रहा होता था। ये भी कुछ उसी तरीके से ही पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल दिन में 1 से 2 दफा अपने स्पोर्ट्स चैनल पर चला देते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही डिजिटल मीडिया पर किसी किस्म की और कोई प्रमोशन की जाती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के कोई ब्रांड एम्बेसडर्स भी नहीं बना रखे जो कि पाकिस्तान सुपर लीग को ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट करें। तो ये तो होगी प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस प्रॉब्लम का सलूशन ये कर सकता है कि ब्रॉडकास्टर्स को फोर्स किया जाए कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को 2 से 3 महीने पहले प्रमोट करना शुरू करो। बार बार ना सिर्फ अपने स्पोर्ट्स चैनल्स पर बल्कि आपके जो भी एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, आपको पता ही है कि पीटीवी और ARY पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क्स हैं। इनके पास ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि एंटरटेनमेंट और न्यूज के भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्हें फोर्स करना चाहिए कि पीएसएल के मैचेस की प्रमोशन इन सारे चैनल्स पर करो। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को प्रमोट करना चाहिए और इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया पर भी प्रमोट करना चाहिए। ग्लोबली पाकिस्तान सुपर लीग को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, जहां पर उन्होंने पहले पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन में एक रोड शो करवाया है और अब एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही पाकिस्तान सुपर लीग का एक रोड शो यूएसए में भी होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी बड़े फॉरेन प्लेयर जैसे कि क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स या किसी और दूसरे फॉरेन प्लेयर को अपनी लीग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाना चाहिए। इसी वजह से भी लीग की बहुत ज्यादा प्रमोशन हो जाती है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े मसले की तरफ। याद रखिएगा ये दूसरा और तीसरा मसला आपस में जुड़े हुए हैं और इन दोनों का एक ही सोल्यूशन है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। पाकिस्तान सुपर लीग के इस डाउनफॉल का दूसरा सबसे बड़ा मसला है ड्राफ्ट। अब वो कैसे? आपको याद होगा पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट में बहुत सारे मेजर इंटरनेशनल प्लेयर जैसे कि टिम साउथी, उस्मान ख्वाजा और जॉनसन चार्ल्स वगैरह अनसोल्ड गए थे। उनके साथ साथ पाकिस्तान के कुछ लोकल बड़े प्लेयर्स भी अनसोल्ड गए थे जैसे कि शर्जील खान, एहसान उल्लाह, सरफराज अहमद और साहिबजादा फरहान वगैरह। साहिबजादा फरहान को तो खैर बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक कर लिया था, लेकिन वो पहले पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए थे। तो आखिर वजह क्या है? आखिर ये प्लेयर ड्राफ्ट में पिक क्यों नहीं हो सके थे? तो ये वजह है ड्राफ्ट की ये फरसुदा कैटेगरी सिस्टम। तो सबसे पहले आप इस ड्राफ्ट के कैटेगरी सिस्टम को समझो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको याद होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास प्लेटिनम कैटेगरी में 2 बड़े प्लेयर्स थे, शादाब खान और नसीम शाह। और आप प्लेटिनम कैटेगरी में सिर्फ 3 प्लेयर्स को पिक कर सकते हो, जिसमें अगर 2 पाकिस्तानी प्लेयर हैं तो फिर 1 फॉरेन प्लेयर हो सकता है और अगर 2 फॉरेन प्लेयर्स हैं तो सिर्फ 1 पाकिस्तानी प्लेयर को आप मजीद पिक कर सकते हो। तो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास चॉइस थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ 1 फॉरेन प्लेयर को पिक कर सकती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसी वजह से मैथ्यू शॉर्ट को पिक किया था। इसी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना कोर प्लेयर एलेक्स सेल्स और पॉल स्टर्लिंग को पिक नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कैटेगरी में मजीद जगह ही नहीं बची थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड बाउंड हो चुकी थी। अब इसी से जुड़ा हुआ ही तीसरा मसला है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा था कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट से पहले मुल्तान सुल्तान्स ने अब्बास अफरीदी, एहसान उल्लाह और खुशदिल शाह को रिलीज कर दिया था। ये देखने के बाद हम सबको हैरानी हुई थी क्योंकि खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी और एहसान उल्लाह ये तीनों मुल्तान सुल्तान्स के कोर प्लेयर से और मुल्तान सुल्तान्स ने इन्हें ग्रूम करके इतने बड़े लेवल पर पहुंचाया था। और ऐसा ही कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी हुआ था। फहीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के न सिर्फ वाइस कैप्टन थे बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक कोर प्लेयर थे, लेकिन इसी ड्राफ्ट सिस्टम की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिलीज करना पड़ गया था फहीम अशरफ को। तो इसकी भी सबसे बड़ी वजह है ड्राफ्ट, क्योंकि अब इन चारों की कैटेगरी प्रमोट हो चुकी थी। इसी वजह से इनकी फ्रेंचाइजीज को इन्हें रिलीज करना पड़ गया था। जैसे कि फहीम अशरफ अब डायमंड कैटेगरी से प्रमोट होकर प्लेटिनम कैटेगरी में आ चुके थे और मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास प्लेटिनम कैटेगरी में जगह ही नहीं थी। इसी वजह से उन्हें फहीम अशरफ को मजबूरन रिलीज करना पड़ा था। और ऐसा ही कुछ मुल्तान सुल्तान्स के साथ भी हुआ था क्योंकि अब्बास अफरीदी और एहसान उल्लाह और खुशदिल शाह अब प्रमोट होकर प्लेटिनम कैटेगरी में आ चुके थे, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के पास प्लेटिनम कैटेगरी में जगह नहीं थी। अब इस ड्राफ्ट के इस फरसुदा कैटेगरी सिस्टम की वजह से 2 बड़े नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान तो ये हो रहा है कि टीम्स के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होती, ज्यादा चॉइसेस नहीं होती
कि वो दूसरे बड़े फॉरेन प्लेयर्स को भी अपनी टीम का पार्ट बना सके। इसी वजह से पीएसएल का मजा भी कम हो जाता है। इसका दूसरा बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि फैंस का अपनी फ्रेंचाइज के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पा रहा। इस कैटेगरी सिस्टम की वजह से बार बार फ्रेंचाइज को अपने कोर प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ता है। जब वो कोर प्लेयर रिलीज हो जाता है तो उस फ्रेंचाइज के फैंस को उस कोर प्लेयर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो चुका होता है, लेकिन जब एक फ्रेंचाइज उस प्लेयर को रिलीज कर देती है तो वो इमोशनल कनेक्शन भी टूट जाता है फैन का फ्रेंचाइज के साथ, और फैन उस फ्रेंचाइज को भी छोड़ देता है, जहां तक कि पीएसएल के मैचेस को देखना भी छोड़ देता है। अब ये तो होगी प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ड्राफ्ट को खत्म करके ऑक्शन को इंट्रोड्यूस करना। ऑक्शन में आपके ऊपर सिर्फ एक पाबंदी है कि आप अपने स्क्वाड में सिर्फ 8 फॉरेन प्लेयर्स रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। इसके अलावा ऑक्शन सिस्टम में आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होती। आप चाहे जिस मर्जी कैटेगरी में से जितने मर्जी प्लेयर्स पिक कर लो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और सेम उसी तरीके से रिटेंशन पॉलिसी भी वर्क करती है। आप जितने मर्जी चाहो पैसे स्पेंड कर सकते हो और आप अपने फेवरेट प्लेयर को रिटेन कर सकते हो। आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपने इस कैटेगरी में से इतने प्लेयर को रिटेन करना है, इतने प्लेयर को रिलीज करना है। तो ये तो थी पैसे के अलावा 2 बड़ी रीजन जिनकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग आज डाउनफॉल का शिकार हो रही है। ऐसे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपके ख्याल में इन 2 रीजन के अलावा और भी कोई रीजन है पाकिस्तान सुपर लीग के इस करंट डाउनफॉल की। सो दैट्स इट फॉर द डे। Until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.